स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इश्क में आग का दरिया पार करने के किस्से आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन हमीरपुर में एक अफसर ने तो इश्क में इस्लाम ही कबूल कर लिया और शादीशुदा होते हुए भी दूसरा निकाह रचा लिया। यही आरोप लगाते हुए अब इस अफसर की पहली पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल साहब के घर से दूर पोस्टिंग थी, इसी दौरान बाहर वाली से इश्क परवान चढ़ने लग गया। फिर एक दिन नमाज पढ़ते आशीष गुप्ता की तस्वीर वायरल हुई तो पूरा खेल ही पलट गया। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लव ट्रायंगल, मजहबी एंगल। इश्क के लिए इस्लाम भी कबूल। नायब तहसीलदार कर बैठे भारी भूल। हमीरपुर में इश्क के मारे एक अफसर का चर्चा हर जुबान पर छाया है। आशीष गुप्ता नाम का यह अफसर यूं तो पहले से शादीशुदा था, लेकिन मुस्लिम महिला के प्यार में इस्लाम कबूल कर लिया, ऐसी चर्चाएं हैं। पति की बेवफाई की खबर पहली बीवी को लगी तो नमाज पढ़ाने वाले मौलवी और अफसर पति दोनों पर बीवी ने एफआईआर करा दी। एक नायब तहसीलदार का धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। मामला है मोदाहा थाना क्षेत्र का, जहां पर तहसील में तैनात आशीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति जो नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है। बताया जाता है 4 महीने पहले वह हमीरपुर में तैनाती हुई थी, तभी एक रुखसार नामक लड़की से उसका संबंध हो जाता है और उससे निकाह कर लेता है। पहली बीवी का दावा है कि नायब तहसीलदार ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि धर्म बदलकर दूसरी शादी भी कर ली। मुस्लिम महिला से उनके निकाह की बात जब परिवार को पता चली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी बीच नायब तहसीलदार की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। अब धर्म परिवर्तन और बिना तलाक दूसरी शादी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कल सदर कोतवाली में एक महिला के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उनके पति, जो कि अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है मौदा में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, और शादी करने के उसमें के लिए ही वहां पे एक दरगाह के मौलवी द्वारा उनका नैतिक धर्म परिवर्तन कराया गया है। अजब इश्क की ये गजब कहानी हमीरपुर के मोहदा कस्बे में परवान चढ़ी। यहाँ तैनात नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता की एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर को देखकर विभागीय अफसरों के होश उड़ गए। वो अपना नाम यूसुफ खान रख लेता है और उसके बाद जब वह नमाज पढ़ने मस्जिद जाने लगता है तभी एक फ़ोटो वायरल होती है और ये मामला खुल जाता है। मामला एक अफसर से जुड़ा था, लिहाजा तार जोड़ते हुए पुलिस 2 लोगों तक पहुंची, जिन्हें धर्म परिवर्तन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं नमाज पढ़ते नायब तहसीलदार की तस्वीर सामने आने के बाद हिंदू संगठनों के भी कान खड़े हो गए। मोदाहा में आशीष गुप्ता नायब तहसीलदार के जो पद पर तैनात हैं, मुस्करा क्षेत्र में ये अपना पूरा काम देखते हैं। उनका एक नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें वो नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोग जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने इस टाइप की हरकत की है, इस घटना का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। शासन व प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको या तो सस्पेंड करें, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आशीष गुप्ता कानपुर के रहने वाले हैं। 2 सितंबर 2023 में उनको मोहदा में तैनाती मिली थी। लोगों के मुताबिक बाहर रहने के दौरान उनका एक मुस्लिम महिला से प्रेम परवान चढ़ने लगा। बात यहां तक पहुंची कि नायब तहसीलदार साहब ने चुपचाप धर्म परिवर्तन कर महिला से निकाह कर लिया, जबकि वो पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी। लेकिन इश्क के ट्रायंगल में मजहबी एंगल आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। अब पहली पत्नी ने अपने ही पति पर दूसरी शादी करने और धर्म परिवर्तन का केस कर दिया। पत्नी के द्वारा उन पे ये भी आरोप लगाया गया है पति पे कि उनको तलाक दिए बिना उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इसके बारे में भी सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें तहरीर दी है, 3-4 लोगों को नामजद किया है और कुछ अन्य लोग हैं जिन सबके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें मौलवी और एक नामजद अभियुक्त मुन्ना, इन सबको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जानकारी इसमें की जाएगी। फिलहाल ये मामला हमीरपुर ही नहीं, यूपी के पूरे सरकारी महकमे में गॉसिप का मुद्दा बना हुआ है।
कई लोग नमाज पढ़ते आशीष को देख सन्न हैं, तो कुछ मौज ले रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, एक जिम्मेदार पद पर बैठे शख्स का इस तरह बीवी बच्चों को धोखे में रखना बेहद शर्मनाक है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही एक्शन भी देखने को मिलेगा। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। शादी का लड्डू फंस गया दद्दू। लोग ऐसा ही कह रहे हैं उस दूल्हे से जिसके अरमानों पर पानी फेर लुटेरी दुल्हन रातों रात फरार हो गई। मामला ये गोंडा का है, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन ने शादी के बाद दूल्हे और उसके परिवार को नशीली गोलियां खिलाकर फरार हो गई। दुल्हन का मकसद सिर्फ फरार होना नहीं, बल्कि गहने और कैश लूटना भी था। जब ये लुटेरा गैंग पकड़ा गया तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, देखिए रिपोर्ट में। शादी का लड्डू फंस गए दद्दू। नशीली दुल्हन लुटेरा प्लान, इश्क के फरेब में फंसाती है वो। शादी का हसीन सपना दिखाती है वो। सुहागरात की सेज सजाती है वो। नशीली गोली खिलाती है वो और लूट कर हो जाती है फरार। खबरदार, वो है लुटेरी दुल्हन। गोंडा के एक युवक से शादी रचाकर और पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर पूरे परिवार को लूटकर फरार हो गई। पुलिस ने जांच की और तमाम सबूतों के आधार पर उस गैंग को, लुटेरी दुल्हन को और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपने अजब गजब फरेब देखे होंगे, लेकिन किसी के सपनों से, किसी के अरमानों से खेल खेलने वाली ये शातिर कोई मामूली फरेबा नहीं है। ये है नशीली दुल्हन। जिसके हाथ से शादी का लड्डू खाया तो आपको कोई भी लुटने से बचा नहीं सकता। खाली खेल जैसा लगा साहब, 4 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। वो लोग लड़की को हमसे मिलाए और मिठाई खरीदा, बोले मंदिर पे जाके चढ़ा दो। तो जब हम मंदिर पे चढ़ाने गए तो लड़की हमारे साथ गई, और लड़की जब हमारे साथ गई तो हम भी मंदिर पे प्रसाद चढ़ाए, वो भी प्रसाद चढ़ाई। फिर बाद में ये बातचीत हुआ कि शादी मतलब किया जाए, पसंद है लड़की, तो हमने कहा हाँ लड़की पसंद है। खबर है गोंडा के खरगुपुर की। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा जो शादी के बाद माल जेवर और गहने लूटकर फरार हो जाता है। इस गैंग ने 1-2 फर्जी शादियां नहीं की, बल्कि कई शादियों से कई दुल्हों के अरमानों का सौदा किया। लेकिन इस बार इस गैंग और उसकी लुटेरी दुल्हन को दांव उल्टा पड़ गया। टीमों द्वारा उस महिला को, जिसका नाम शिवानी, और उसके साथ 3 और साथियों को जो कुछ सहित गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 17 दिसंबर को जय नारायण पांडे के बेटे की बारात लखीमपुर के गोला गोरकरनाथ गई थी, जहां शिवानी नाम की लड़की से मंदिर में शादी हुई। शिवानी दुल्हन बनकर आई तो ननके के परिवार ने धूमधाम से पूरे गांव को दावत दी। दावत में नवविवाहिता शिवानी के घर की एक महिला भी शामिल थी। बस यहीं से साजिश की शुरुआत हो गई। तो फिर उन लोगों ने हमसे पहले कहा कि हाँ शादी हमें मंजूर है। यार सब झूठ बोलने जैसा, फ्रॉड जैसा था, सब धांधले कर दी थी। 3-4 दिन से तो वो खुद ही यहाँ पे रखवाली कर रही थी। उसकी भाभी जो बन के आई थी, वो मतलब कि बेड नहीं छोड़ती थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी। और फिर मैं अपने यहाँ कार्यभार में व्यस्त था, मैं भी उतना गौर नहीं दे पाता था। रात में शिवानी ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और घर के सदस्यों को खिला दिया। 1 घंटे बाद ही दूल्हा समेत पूरा परिवार गहरी बेहोशी में चला गया और लुटेरी दुल्हन का गैंग एक्टिव हो गया। दुल्हन ने सास और बच्चों के बेहोश होने के बाद दुल्हन शिवानी घर में रखे 20,000 की नकदी, 35,000 के गहने और हजारों का दूसरा सामान लूट लिया और पूरा गैंग फरार हो गया। तभी से गोंडा पुलिस इस गैंग की तलाश में लगी थी। 17 तारीख को जोखू नाम के एक व्यक्ति ने उसकी शादी कराई थी। जिस महिला से उसकी शादी कराई थी उसके साथ 4 लोग और आए थे। 22 तारीख की रात को उन लोगों द्वारा खाने में उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे पूरा परिवार बेहोश हो गया। और वो लोग, वो दुल्हन जो शादी करके आई थी, वो घर का सारा सामान भाग गई। शादी वाले घर में जब सवा शाम ही खामोशी छा गई तो गांव वालों को थोड़ा अजीब लगा। लिहाजा कुछ लोगों ने उस दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर हिला कर रख देने वाला था। दूल्हा और पूरा परिवार बेहोशी की हालत में था, लिहाजा फौरन परिवार को अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस घटना के करीब 1 दिन बाद
पूरा गैंग पकड़ में आ गया है। नहीं, अब मेरे साथ रहती थी, लेकिन उसकी भाभी भी रहती थी, मैं भी रहता था। मतलब तीनों चारों लोग सब एक साथ लेटते थे। एक साथ ही लेटते? हाँ। अभी का टैंकर था वो काट दिया, झुमकी ले गई, 3 मोबाइल ले गई। कितने सामान ले गए? अब लगभग साहब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के सामान के तरीके ही। वो सीसी सबको खिला दिया था, गाय भैंस तक के नहीं छोड़ा साहब, सबको खिला दिया था। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से हम अपने दर्शकों को सावधान रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। लुटेरे गैंग भोले भाले लोगों को अक्सर अपना शिकार बनाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में एक पिकअप गाड़ी जो कि मुर्गों से लदी हुई थी वो सड़क के किनारे टकरा गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। पिकअप का ड्राइवर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर पहुंची भीड़ मुर्गे चुराने का काम कर रही थी। देखिए खबर। किसी के हाथ में मुर्गे हैं, कोई बोरे में मुर्गे भर रहा है, तो कोई बाइक पर मुर्गे ले जा रहा है। जमीन पर भी मुर्गे के पंख पड़े हुए हैं। देखने में यही लग रहा है कि मुर्गे लूटने की होड़ सी मची हुई है। हर कोई अपने साथ ज्यादा मुर्गे ले जाना चाहता है। अब इसे आपदा में अवसर ना कहें तो भला क्या कहा जाए। आगरा से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सुबह सुबह हाईवे पर घना कोहरा था। सड़क पर कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद घने कोहरे के चलते मुर्गों से भरी गाड़ी सड़क के किनारे टकरा गई। आगरा नेशनल हाईवे का ये वाकया है। गाड़ी सड़क पर क्या रुकी, वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सभी को पता चल चुका था कि मुर्गे से भरी गाड़ी टकराई है, जिससे गाड़ी का चालक घायल हो गया। गाड़ी चालक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करना तो दूर की बात रही। लोग मुर्गे लूटने की प्रतिस्पर्धा में लग गए। हर किसी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा मुर्गे मेरे पास आ जाए। महज कुछ ही मिनटों बाद मुर्गों से लदी गाड़ी में एक भी मुर्गा नहीं बचा। पूरी की पूरी गाड़ी खाली हो गई। सभी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। कोहरे की मार और ठंड के मौसम से बचने के लिए लोगों ने अपने लिए मुर्गी पार्टी का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन गाड़ी चालक जिसकी वो मुर्गियां थी उसे लाखों की चपत जरूर लग गई। जो तस्वीरों में आप ये वाहन देख रहे हैं, ये वही वाहन है जो सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ। लगभग 11 से वाहन थे जो सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुए थे। इस वाहन के अंदर जिंदा मुर्गे रखे हुए थे। ये मुर्गे जो वाहन चालक अपने गांव ले जा रहा था, वहां पर बेचने का काम करता है। जैसे ही ये हादसा हुआ तो गाड़ी को पुलिस ने साइड में करवाया। जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां थी उनको साइड में किया गया, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि गाड़ी के अंदर जिंदा मुर्गे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी। गाड़ी के अंदर जो मुर्गे थे वो लूट कर फरार हो गए। मुर्गे के पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो हैं जो लूटपाट से मुर्गे के अंदर से जड़े हैं। इन्हीं गाड़ी के अंदर मुर्गे थे। लगभग जो मालिक है उसका कहना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए का मुर्गा इस गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। हादसे के बाद गाड़ी को साइड में किया गया, लेकिन जो लोग आए थे वो इस गाड़ी में से मुर्गे लेकर फरार हो गए। मुर्गों को लेकर पिकअप गाड़ी आगरा से कासगंज की तरफ जा रही थी, तभी कोहरे की वजह से हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। फिलहाल मुर्गे लूटने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर में सड़क के बीचों बीच सिपाही की बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक से रोड जाम करके और खाट बिछाकर केक काटा गया। जन्मदिन मनाने वाले सिपाही के साथ कई और सिपाही भी मौजूद रहे और सड़क के बीच खड़ी बाइक पर केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के औंग थाना इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो।
मेरठ स्थित किठौर के गांव रादना के जंगल में एक सूखे कुएं के अंदर तेंदुआ गिर पड़ा। काफी देर तक तेंदुआ कुएं में छटपटाता रहा। आखिरकार वन विभाग को सूचना दी गई। तेंदुए को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। नैनीताल में गुलदार और दूसरा आदमखोर बाघ वन विभाग ने जरूर पकड़ा है, लेकिन इनके खौफ में अभी भी कई लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग की शिकायत डीएम से कर दी है। वन विभाग ने भले ही एक बाघ और गुलदार को पकड़ा हो, लेकिन भीमताल धारी ब्लॉक में गुलदारों का आतंक इस कदर है कि अब भी ग्रामीण भय में हैं। वहीं कृष्णापुर और आलूखेत के आसपास भी लेपर्ड दिखने से लोग दहशत में हैं। पिंजरा लगाने की मांग को लेकर थक चुके ग्रामीण वन विभाग की शिकायत लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे और इलाके में बाघों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। बाघ से काफी खतरा है। लोग तो घर से निकलने में ही डर रहे हैं और मतलब जिसके वहाँ अभी उन्होंने बताया, एक जो हमारी ग्राम प्रधान आएंगे कि कहीं पर अभी पिंजरा नहीं लगा है, बहुत कम जगह में पिंजरा लगा है, लेकिन बाघ तो हर जगह दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा खतरा है लोगों को, स्कूल जाने में खतरा है, जंगल जाने में खतरा है। दरअसल पिछले 1 महीने में 3 महिलाओं की जान इन बाघों के हमले में गई है, जिसके बाद दिन रात एक कर वन विभाग ने एक गुलदार और एक बाघ को पकड़ लिया है। बावजूद इसके अब भी खौफ बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 3 बाघ हैं और अभी एक ही पकड़ा गया है। वहीं अब डीएम दरबार पहुंचे मामले के बाद वन विभाग को निर्देश फिर जारी हुए हैं। तो पिंजरे लगाने की कार्रवाई है, सघन रूप से जो गश्त करी जाती है विभाग के द्वारा वो कार्रवाई है, या किसी भी अन्य प्रकार से ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, इसमें विभाग कार्रवाई करे और जितनी मैन पावर की आवश्यकता है, जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उनके लिए अलग अलग जो सक्षम स्तर हैं उन पर पत्राचार किए गए हैं। बाघ गुलदार जरूर पकड़े गए, लेकिन वन्य जीव और मानव संघर्ष का अंत नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरी है वन विभाग लोगों की बातों को नजरअंदाज ना करे, ताकि कोई और मौत बाघ या गुलदार के हमले से ना हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला है। यहां पर कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे हाथी ने उत्पात मचाते हुए कलेक्ट्रेट की बाउंड्री वॉल को नुकसान भी पहुंचाया। कलेक्ट्रेट परिसर में जंगली हाथी को देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लग गए। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने हवाई फायरिंग कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। हरिद्वार में कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर जंगल से सटा हुआ है, जिससे क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों की चहलकदमी सामने आती रहती है। श्रावस्ती से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बछड़े और बच्चिया की शादी कराई गई है। थोड़ा चौंकाने वाली खबर जरूर है, देखिए पूरा माजरा क्या है। शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी जिसमें दुल्हा और दुल्हन सजते हैं, धूमधाम से बारात निकलती है, लेकिन अब आपको एक ऐसी शादी दिखाते हैं जहां दुल्हा और दुल्हन इंसान नहीं है। श्रावस्ती से दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक बछड़े और बछिया की शादी में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस शादी में भी मंगल गीत गाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए। आम शादियों में जो इंतजाम दिखते हैं वो यहाँ भी दिखाई दिए। बछड़े को सेहरा बांधा गया, इकौना थाना क्षेत्र के रामपुर कटेला गांव के रहने वाले भभूति प्रसाद ने अपने बछड़े की शादी बहराइच की निहनिया गांव निवासी भोला की बछिया के साथ बड़ी धूमधाम से की। गौ माता की पूजा होता है, उनका मैं दूध पीता हूँ और दूध जिसका पिया गया वो तो हमारी माँ के समान हो गई। बस यही चीजें है। अब बहुत खुशी की बात है हमारे गाँव में, हमारे जवार में, यहाँ सब लोग अच्छी चीजें समझ रहे हैं। स्त्री और पुत्र का विवाह हो रहा है और ये लोगों को एक संदेश मिल रहा है, जो हमारे सनातनीय धर्म जितने लोग मानने वाले हैं, गौ माता का रक्षा करने वाले हैं, उनको एक सीख मिल रहा है कि ऐसा परिप्रा होना चाहिए।
हालांकि दोनों परिवार कह रहे हैं कि शादी का मकसद समाज में गाय के प्रति जागरूकता फैलाना है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि शादी के बाद भी दोनों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। क्या दोनों लोगों ने मिलकर तय किया है कि ऐसा तो नहीं कि शादी करके लाएं फिर छोड़ दें? नहीं, ये शादी होने के बाद बहू और जैसे लोग अपने घर में रखते हैं ऐसे ही इन्होंने रखेंगे और उनका देखभाल और उनका चारा और उनका खान पीन बहुत सही होगा। और समाज को यही शिक्षा और यही ज्ञान मिलना चाहिए कि जितनी भी गौ माता इधर उधर घूम रही हैं उनको अपने दरवाजे पर बांधें और उनका सेवा और उनका सत्कार करें। 26 दिसंबर को सनातन रीति रिवाज से ये शादी संपन्न कराई गई। गाजे बाजे के साथ बारात गई। बारातियों के लिए खाने का बढ़िया इंतजाम भी किया गया। फिलहाल श्रावस्ती में शादी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। श्रावस्ती से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। चक्राता के पर्यटन स्थल भी काफी गुलजार हैं सैलानियों से और पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं। नए साल के जश्न के साथ चक्राता के होटल और रिजॉर्ट करीब करीब फुल हो चुके हैं। वहीं जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का यहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नव वर्ष को लेकर पर्यटकों का आवागमन है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे चक्राता क्षेत्र के लिए, समझ जौनसार बाबर के लिए। देखिए जिस हिसाब से आज हमारे क्षेत्र में एक बिजनेस का स्कोप ओनली टूरिज्म रह गया है, ये टूरिज्म की वजह से ही चक्राता के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये टूरिस्ट का इस बार बुकिंग ज़्यादा बढ़ी है। और इसी प्रकार से जैसे नया साल है वो भी सोमवार को आ रहा है। चक्राता में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, लिहाजा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पर्यटक बॉनफायर का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ में बढ़ रहे सैलानियों की संख्या एक अच्छा संकेत दे रही है, क्योंकि पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन के हिसाब से मैं कहूँगा, मैं तो बहुत पहले भी ये कहता रहता हूँ कि रिवर्स पलायन जो हुआ है वो हमारे टूरिज्म ने किया है। आज जो हमारे पढ़े लिखे लड़के और आज सारे लोग वापस अपने गाँव में आकर होम स्टे चला रहे हैं। चक्राता में कई पर्यटक स्थल है जहां सैलानियों के आने से रौनक है। वहीं नए साल के लिए अभी और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।